हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल बी ब्रिलियंट। इस चैनल का नाम बी ब्रिलियंट इसलिए रखा है बिकॉज वी बिलीव दैट ऑल ऑफ यू आर ब्रिलियंट। ओके, इफ़ यू लाइक व्हाट वी आर टीचिंग प्लीज़ सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। आज हम इंग्लिश वर्कशॉप करने वाले हैं, ठीक है। हम क्विकली विल गो थ्रू दिस बिकॉज आप अच्छे से स्टोरी समझ चुके हैं, मेरे हिसाब से आप अच्छे से वो कंसेप्ट समझ चुके हैं। तो वी विल क्विकली go through what can be how these questions can be answered, but please remember that all these questions जो मैं यहाँ पर आपको लिख के दे रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे ही कॉपी करके उसको अपने नोटबुक में या टेक्स्ट बुक में लिख लें। नहीं, आप इसको थोड़ा एक्सपैंड करके लिखिए। ओके, तो आपको सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छे से आ जाएगा। ओके, डू योर बेस्ट टू नॉट टू कॉपी। ओके, कॉपिंग इज नॉट द आंसर टू एवरीथिंग। ओके, कॉपी करने से आप अपने आप को तो दूसरों को बेवकूफ़ बनाएंगे, अपने आप को नहीं कर पाएंगे। आई बिलीव दैट यू शुड नॉट ट्राई टू फूल एनीबॉडी। ठीक है, अपने आप को भी उल्लू मत बनाइए प्लीज़। यहाँ मैं आपको इसीलिए आंसर्स दे रही हूँ। देखो, बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे जहाँ पर आपको रट रट के आंसर्स बताए हुए। ऐसे वीडियो देख के आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप सिर्फ आंसर कॉपी करके उसको फॉरवर्ड लेके जा रहे हैं, आप अपना दिमाग नहीं अप्लाई कर रहे। इसलिए मैं यहाँ पर आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस में इवन आई विल बी लीविंग सम क्वेश्चंस फॉर यू टू डू ऑन योर ओन। यू आर लर्निंग ग्रामर, कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस आई विल लीव इट फॉर यू टू कंप्लीट। ओके, कम ऑन, लेट्स स्टार्ट। व्हाट थिंग्स इन नेचर टीचर्स द फॉलोइंग? नथिंग इज इम्पॉसिबल टू अचीव. ग्रास peeping through cracks in concrete. Problems are not permanent. Tree, pair of leaves. One day trees will also, after when the spring comes, the tree also bring the leaves and the fruits, flowers in the trees also come back. Yes, only in the winter the tree is bare of leaves. So problems are not permanent. Be humble and adjust. Humble मतलब नम्र रहना बहुत जरूरी है और adjust करना जरूरी। कैसे? Example, water changes from form according to sun and wind. लेसन में हमने ये सब पढ़ी है, इसलिए मैं आपको पेज टर्न करके दिखाने रही। आई एम श्योर दैट यू हैव ऑलरेडी पिक्ड अप दिस लाइंस। अगर आपको यहाँ से नहीं दिख रहा तो आप जरा पीछे मुड़ के अपना लेसन एक और बार पढ़िए। मेक, या तो पीछे जाके वीडियोस दोबारा देखिए प्लीज। जो वीडियोस मैं आपके लिए इतना मेहनत से बना रही हूँ, प्लीज आप उसको थोड़ा अच्छे से सुन के समझिए। एक बार समझ गए तो आपको पेज टर्न करने की भी जरूरत नहीं है वर्कशॉप करने के लिए। ओके, बी परसिस्टेंट। रॉक्स एंड वाटर. Make the best use of time and opportunity, like the hibiscus flower. Many hands make work light, like the army of ants. Delicate structures are not a sign of weakness. Frail feelers, किसका frail feelers? Ants का। Ants के जो नाजुक हाथ है, वो इतने बड़े मक्खी को अपने से 10 गुना साइज की मक्खी को भी उठा लेते। तो आप कैसे एक आंसर मैं आपको फुल बताती हूँ, जैसे आप बाकी फॉलो कीजिए। जैसे आप फर्स्ट के लिए क्या लिखोगे? व्हाट थिंग्स इन नेचर टीचर्स द फॉलोइंग? नथिंग इज इम्पॉसिबल टू अचीव. हाउ विल यू राइट दिस? द ग्रास पीपिंग थ्रू क्रैक्स इन कॉन्क्रीट टीचर्स अस दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल टू अचीव. ऐसा फुल आंसर लिखिए सबके लिए। सेकेंड क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन फ्रॉम द लेसन. व्हाट डू दे इम्प्लाई? आर यू लिसनिंग? राइटर पूछ रही है, क्या आप सुन रहे हैं? उसने कहाँ पूछा है? वो जो फर्स्ट पैराग्राफ में जहां वो नेचर के बारे में बता रही हैं, वहां पर उन्होंने पूछा है आर यू लिसनिंग। इसका मतलब क्या है? क्या आप सुन रहे हो क्या? तो क्या बताना चाहती है? द राइटर इज आस्किंग द रीडर्स इफ दे कैन हियर द सूदिंग, नर्चरिंग, फुलफिलिंग एंड मोटिवेटिंग विस्पर्स एंड कमांड्स ऑफ नेचर। ओके, ये मैंने आपको फुल आंसर करके दिया है, तो आप ऐसे आंसर फॉर्म कीजिए। वॉट इफ वी टू लिव्ड आवर लाइव्स, हाउएवर शॉर्ट टू इट्स फुलेस्ट, however brief our life may be, we should live it well and do our best. What if we too are consistent, organized, focused? ये कहाँ इन्होंने यूज किया है? ants के बारे में बताने के टाइम। These qualities will help us to achieve our goals, however difficult they seem. Okay? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये क्या है? Go through the lesson again. फिर से लेसन को पढ़िए एक बार and complete the flow chart that highlights the life of a hibiscus flower. Hibiscus flower का life कैसे उन्होंने describe किया है? It blooms, खिलता है, smiles and dances, हंसता है, नाचता है, एक दिन के लिए, जितना देर के लिए वो जिंदा है। Wilts मतलब फिर झुकने लगता है और कमजोर होने लगता है। फिर withers, withers मतलब फाइनली वो सूख जाता है। ओके, fill in the web. What does nature do for human beings? नेचर फर्स्ट पैराग्राफ में ये बहुत क्लियरली बताया नेचर ह्यूमन बींग्स के लिए क्या क्या करता है। इट मोटिवेट्स, इट रिलैक्सेस, इट एनहांसेस, इट सूथ्स, इट नर्चर्स, इट
commands, it whispers and it fulfills. Okay, वो पैराग्राफ दोबारा पढ़ो. The writer explains the contrasting features of water and rock in the lesson. Write all the features of both water and rock in the given table. Water, how is water? It is gentle. Rock is hard. मतलब और पानी हमारे ऊपर को फेंकेगा तो हमको ज़्यादा कुछ लगेगा नहीं, पत्थर फेंकेगा तो कैसा लगेगा? कॉन्ट्रास्टिंग है ना. फ्लोज कॉन्स्टेंटली. रॉक स्टेज इन वन प्लेस. वाटर स्टेज द सेम. रॉक चेंजेस शेप. जितना पानी उसके ऊपर चलता रहता है उतना उसको स्मूथ करता रहता है. वाटर हैज नो ईगो. रॉक इज स्टबर्न. अभी द राइटर हैज वेरी पॉजिटिवली डिस्क्राइब डिफरेंट थिंग्स इन नेचर. बहुत पॉजिटिव तरीके से उसने चीज़ों के बारे में बताया, नेचुरल चीज़ों के बारे में. डिस्कस विथ योर पार्टनर द स्पेशल फीचर्स ऑफ ईच वन ऑफ देम, एड ऑन द लिस्ट. पहले रेनबो के बारे में बोला. रेनबो के बारे में क्या बताया? स्पेशल फीचर क्या है रेनबो का? इट हैज मेनी कलर्स. इट अपीयर्स थ्रू द रेन एंड सनशाइन. इससे हम सीखते क्या है? शाइन थ्रू डिफिकल्टीज, है ना. जब बारिश, सिर्फ धूप होगी तो रेनबो नहीं दिखता है. बारिश और धूप साथ में होती है तभी रेनबो दिखता है कि नहीं. तो हम कब कहाँ से चमक सकते हैं? जब रेन, मुसीबत, और सनशाइन, अच्छी मतलब अपॉर्चुनिटीज दोनों आते हैं तभी हम चमकते हैं. कैटरपिलर का स्पेशल फीचर क्या है? इट टर्न्स इनटू अ बटरफ्लाई, है ना. तो आर प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज मेक अस बेटर पीपल एंड मोर ब्यूटीफुल पीपल, है कि नहीं. हमारे कैटरपिलर पता है कितना मुश्किल से अपने कुकून से बाहर निकलता है, से स्ट्रगल कर करके बाहर निकलता है और कितना सुंदर बटरफ्लाई बन जाता है. वैसे हम भी प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज में स्ट्रगल करेंगे, लेकिन जब बाहर आएंगे तो वी विल बी मच बेटर एंड ब्यूटीफुल पीपल इन कैरेक्टर. फ्लावर कैसा है? फ्लावर टर्न्स इनटू अ फ्रूट. कैसे? पहले फ्लावर बाद में फ्रूट बनता है ना. वैसे ही सब चीज़ अपने समय में ही होता है. एवरीथिंग हैपन्स इन इट्स गुड टाइम. दैट इज व्हाट वी लर्न फ्रॉम हियर. क्लाउड्स चेंज शेप, है ना. अपना शेप बदलते हैं जब हवा उन पे चलती है. तो अगर एक ही जगह अटका रहेगा तो क्या होगा? हवा तो वैसे भी उसको ले जाएगी. इससे अच्छा है वो अपना थोड़ा शेप बदल बदल के आगे बढ़ता रहे, है ना. प्रॉब्लम आएंगे थोड़ा एडजस्ट करो, एडजस्ट कर करके आगे बढ़ना बहुत जरूरी है. ओके. बीइंग स्टबर्न वोंट टेक अस एनीवेयर. वाटर, वाटर चेंजेस फॉर्म, है ना. हमने देखा था कि पानी के 3 फॉर्म है ना, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. कैसे? ठंडी हो जाती है एकदम, फ्रीजर में रखो तो आइस बन जाता है, बाहर निकालो धूप दो तो पानी बन जाता है, गर्म करो तो स्टीम बन जाता है कि नहीं. तो वी हैव टू अडेप्ट टू सिचुएशंस. स्टार्स, स्टार शाइन थ्रू द नाइट. स्टार क्या दिन में आपको दिखती है? नहीं दिखती है ना. क्यों? क्योंकि उसको अंधेरा चाहिए तभी जाके चमकती है. वैसे हमारे लाइफ में भी थोड़े अंधेरी की जरूरत है कभी कभी, तभी जाके हम भी चमकेंगे, है कि नहीं. हमेशा धूप रहेगा तो हमारी चमक दिखती नहीं है. जैसे अगर कोई किसी को मेकअप करने का बहुत आदत है, अगर हमेशा मेकअप करेंगे तो नहीं दिखता है, कभी एक बार मेकअप करते हैं तो बहुत सुंदर दिखते हैं ना. वैसे ही नॉट जस्ट दैट. अभी जैसे और भी एक एग्जांपल ले सकते हैं. जैसे अगर हम टॉर्च को अगर हम दिन में चलाएंगे तो आप देख सकते हो कि उसका बीम किधर तक जाता है, नहीं. लेकिन आप रात में चला के देखो टॉर्च का बीम, आप ऐसे कितना दूर तक दिखता है. ऊपर स्काई की तरफ पॉइंट करके देखना, बहुत ही दूर तक टॉर्च का बीम दिखाई देगा आपको. तो वैसे हमारा लाइफ भी है. रात को ही हम अच्छे से इसमें रात का मतलब डिफिकल्टीज से कंपेयर किया हुआ है. ओके. तो रात डिफिकल्टी से कंपैरिजन मतलब हमारे लाइफ की डिफिकल्टीज ही हमको चमकाती है. स्पाइडर वेब्स, डेलिकेट बट स्ट्रांग. जैसे मैंने आपको लास्ट में समझाया था, स्पाइडर वेब है तो बहुत डेलिकेट लेकिन बहुत ही स्ट्रांग. आप इंटरनेट में सर्च करके देखना स्पाइडर का जो वेब है वो कितना स्ट्रांग होता है. हाँ, आप यकीन नहीं करेंगे इतना स्ट्रांग है. तो वैसे लगता डेलिकेट लेकिन अंदर स्ट्रांग है. वैसे हमारे अंदर भी कुछ नाजुक बातें होंगी हमारे अंदर, जो लोगों को लगता होगा ये तो बहुत ही नाजुक है. नहीं बाबा, यही लोग बहुत अंदर से बहुत ही स्ट्रांग होते हैं. ओके, नेक्स्ट में हम जाते हैं. थिंक एंड आंसर इन योर ओन वर्ड्स. हाउ शुड यू डील विद डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स. अभी मैंने यहाँ पर आपको शॉर्ट में, जैसे मैंने आपको बताया था, सब मैं आपको कंप्लीट आंसर नहीं दूंगी. आई विल गिव यू शॉर्ट्स, यू हैव टू complete the sentence. So how will you answer this? How should you deal with difficulties and problems? We should deal with difficulties and problems with courage, persistence and focus. An oyster turns a grain of sand into a pearl. What can we learn from this? हम इसे क्या सीख सकते हैं? Sometimes in our perfect life, a difficulty can injure us just like a grain of sand injures the oyster. But when the process of healing is over, a beautiful pearl is formed. Third, how does nature succeed in its alchemy?
what can it turn a small person into? Nature succeeds in its alchemy by bringing opposing situations together. Just like how a hard, jagged rock is smoothed by the gentle flow of water, a small person, however insignificant, can allow the difficulties in his life to make him a better person. Okay? Opposing features, situations हम कहाँ देखते हैं? पानी और रॉक में. पानी और रॉक में कितने, हमने ऊपर देखा था क्वेश्चन नंबर 5 में, पानी और रॉक में कितना फर्क है. दोनों आर वेरी डिफरेंट, भिन्न है. दे आर ऑपोजिंग थिंग्स, बट व्हेन दे मीट टुगेदर, व्हाट डू दे डू? द वाटर makes the rock smooth. Like that, difficulties in our life will make us strong. Okay? Which two aspects of nature teach us to accept change and adjust according to the situation? The aspects of nature seen in caterpillar, clouds and water teach us to accept change and adjust according to the situation. देखा आपने मैंने कैसे सेंटेंस फॉर्म किया है? मैंने आपको एस्पेक्ट्स तो बता दिए, लेकिन सेंटेंस नहीं लिखा. अपने आप लिखिए. कैसे लिखोगे? The aspects of nature like caterpillars, clouds and water teach us to accept change and adjust according to the situation. Why does the writer begin by quoting the lines from William Blake's poem Auguries of Innocence? Why? The writer begins by quoting the lines from William Blake's poem to show that it is impossible to experience the world and the beauty of nature with our limited capabilities. Okay? अभी next है concrete nouns. What are concrete nouns? Concrete nouns are those nouns that you can touch or see. Nouns क्या होते हैं? आपने पढ़ा होगा ग्रामर में, आपको याद है आई होप. Nouns are the names of persons, animals, places and things. तो अभी ये आपकी जो लेसन में जो nouns है उसमें अलग अलग टाइप के nouns हैं. Nouns बहुत डिफरेंट टाइप्स के, ये भी आपको पता है ना. तो अभी यहाँ concrete nouns के बारे में बोला है. Concrete nouns are those that you can touch or see. What are they? Sand, rock, concrete, ट्री, ants, वाटर, ऑयस्टर्स, गोल्ड, ये सब को आप टच कर सकते हैं और ये सब नाउन्स है. टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं कि नहीं. फिर फ्लावर, कैटरपिलर एंड ग्रास. अभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर दोस नाउन्स दैट विच यू कैन नॉट टच और सी, जो आप देख भी नहीं सकते और फील भी नहीं कर सकते, लेकिन दे आर ऑल्सो नाउन्स. जैसे इन्फिनिटी. इन्फिनिटी इज टॉकिंग अबाउट लिमिटलेस स्पेस. इटर्निटी इज टॉकिंग अबाउट लिमिटलेस टाइम. टाइम, स्पेस, ये सब भी नाउन्स है. तो ऐसे नाउन्स जिसको आप देख नहीं सकते और फील नहीं कर सकते, लेकिन जिसके बारे में आप जानते हो, जैसे इन्फिनिटी, इटर्निटी. फिर लाइफ, प्रॉब्लम्स, कोलोसल मतलब बड़ा, डिस्टेंस, परसिवरेंस, पैशन, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है. तो अभी आपको और जितने आपको नाउन्स मिलते हैं आप और इसमें ऐड करके उसको समझिए. ओके? अभी यहाँ जो वर्ब्स के बारे में बताया है ये आपको खुद से करना है. ओके? ये क्या है? आपके ग्रामर, आप ग्रामर सीख रहे हैं तो आपको You should be able to do this on your own. Underline the verbs in the sentences below. Verbs underline करिए पहले, फिर बताइए कि उसमें ऑब्जेक्ट, वो वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत है क्या, वो उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव. और इनट्रांजिटिव कौन से? वो वर्ब्स जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है. ओके? तो फिर उसके नीचे जो है बाकी दो वो भी आप खुद करिए. 9 एंड 9 भी. अभी हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम करेंगे. ठीक है? लेकिन ये भी जो मैंने आंसर आपको दिया है कि मेरा आंसर है. आप आपके लाइफ में ऐसे कोई सिचुएशन है जिसको जो आप जानते हो या कोई स्टोरी जानते हो जिससे आप ये डिस्क्राइब कर सकते हो तो आप वो भी करिए. लेकिन मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. ओके? इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल. मतलब मैं पॉसिबल हूँ. इम्पॉसिबल में जो आई है मैं उसको आप थोड़ा सेपरेट करोगे तो ये बन जाता है आई एम पॉसिबल. डू यू एग्री? क्या आप इससे सहमत हो? जस्टिफाई योर आंसर बाय साइटिंग समथिंग दैट यू हैव एक्सपीरियंस्ड और हर्ड फ्रॉम समवन. तो ये बोल रहा है कि आपका जो आंसर, अगर आप एग्री करते हो इसके साथ या डिसएग्री करते हो, अगर एग्री करते हो तो एग्जाम्पल दो और डिसएग्री करते हो तो भी एग्जाम्पल दो. इसलिए मैंने कहा इंग्लिश इज नॉट अ स्पेसिफिक आंसर. ये कोई ये इन आंसर का नो भी लिख सकता है. अगर आप एग्री नहीं करते हो तो आप इसका आंसर नो लिखिए. अब शायद आप बोलेंगे नहीं, इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल. डू यू एग्री? नो, आई डोंट एग्री. ऐसा भी हो सकता है. ओके? तो मैं अगर आपको आंसर दूं यस आई एग्री तो मुझे जस्टिफाई करना है. अगर मैं बोलूँ नो आई डोंट एग्री तो आपको जस्टिफाई करना है. तो आपको ऐसा कोई सिचुएशन बताना पड़ेगा जहां पर आपने देखा कि लोगों ने बहुत कोशिश की लेकिन वो उनसे हुआ नहीं. ओके? तो दैट वाज इम्पॉसिबल रिमेन्स इम्पॉसिबल. जैसे एक्चुअली लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल के बाहर है. इम्पॉसिबल बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो हमारे बस में है वो हम उसको पॉसिबल कर सकते हैं. जैसे अभी पकड़ो तो मौत. अब जब मौत आती है उसको कोई रोक नहीं सकता. देर आर सम थिंग्स दैट आर इम्पॉसिबल फ्रॉम आवर साइड.
Okay, so everything is not possible, but there are some things in life that are possible. So we should be practical. हमको just because answer करना है उसके लिए हमको हाँ नहीं बोलने की जरूरत नहीं है. Okay, you use your mind, your brain. Okay, let us see what can. Okay, अभी मैंने ये जो हाँ बोला है वो लाइफ के किसी सिचुएशन के हिसाब से मैंने बताया. आप इसको चेंज कर सकते हो और अपना एक्सपीरियंस डाल सकते हो. Yes, I agree. Okay, I am reminded of the story of the thirsty crow. When the crow saw the water deep inside the pot, he almost gave up. But he was so thirsty that he decided to do something about it. He tried putting stones into the pot and the water came up. Now he could drink it. The crow turned what seemed impossible into something possible. इस स्टोरी में क्या है एक्चुअली कि वो कौवा बहुत कोशिश कर रहा था पानी पीने का, नहीं पी पा रहा, उसको लगा अरे नहीं होगा. फाइनली उसने जब पत्थर, चलो मैं कोशिश करके देखता हूँ शायद कुछ काम हो जाए, कुछ ट्रायल. तो उसने जब पत्थर डाला तो थोड़ा थोड़ा पानी आया तो उसको समझ में आया यार ये मैं कर सकता हूँ शायद, है ना. ऐसा सिचुएशंस में हम यस वी कैन टर्न द इम्पॉसिबल इनटू पॉसिबल. अभी 11th क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी आंसर मैंने आपको बताया है, लेकिन मैंने 4-5 आंसर क्वेश्चंस फ्रेम किए, बाकी एटलीस्ट 3-4 क्वेश्चन आप भी फ्रेम करके देखो. ओके, दिमाग लड़ाओ. यू हैव एन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन वीक. आप